स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं जाट कॉलेज में। तमाम तरह की कृषि संबंधित सुविधाएं हम किसानों को पहुंचाते रहते हैं, लेकिन वुमेन इंटरनेशनल डे पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फसल क्रांति आपको उन महिलाओं से रूबरू कराएगा, उन महिलाओं से आपको मिलाएगा जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में ना सिर्फ कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्होंने बुलंदियों को हासिल किया है। हमारे बीच जाट कॉलेज से प्रोफेसर रश्मि जी मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाथ पैथोलॉजी से हैं मैम, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि किस तरीके से आपने अपनी फील्ड में या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्री में, इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को देखा है। मैं डॉक्टर रश्मि निगम, प्लांट पैथोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैंने बीएससी जो है बॉटनी से किया था, फिर मेरा एकदम से जो रुझान आया एग्रीकल्चर की तरफ आया। मैंने एमएससी में एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, और जब मैंने एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया तो मुझे वहाँ पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने बीएससी प्योर साइंस से कर लिया जी। तो जब मैंने वो पढ़ाई करी, और जिस तरीके से जो एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई होती है, महिलाएं क्योंकि इस क्षेत्र में कम से कम आती हैं, और जहाँ मैं आज यहाँ पे ये जनता वैदिक कॉलेज में एक प्रोफेसर हूँ, तो यहाँ के मैं जो रेशियो देखती हूँ, यहाँ लड़कियाँ इतनी ज़्यादा नहीं आई। जब शुरुआत में तो बहुत ही कम आती थी, तो मैं जो ये भी देखती हूँ कि यहाँ लड़कियाँ इतनी कम से कम यहाँ पे एडमिशन लेती हैं। फिर मेरा जो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को जो बीएससी एग्रीकल्चर है, जो इतनी अच्छी फील्ड है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर आप बात कर रहे हैं, अब अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक पुरुष शिक्षित होता है। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरी एक पीढ़ी शिक्षित होती है ना। तो अगर आप जितना आप कृषि में महिलाओं की भागीदारी करेंगे तो उतना देश का विकास होगा। सही बात कही है बिल्कुल कि कृषि क्षेत्र में लगातार महिलाएं आगे पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रही हैं और पढ़ भी रही हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में एक महिला होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक होना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आप मानती हैं? चुनौतीपूर्ण तो ये बहुत बड़ा चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज है ये तो, क्योंकि महिला जो है एक एग्रीकल्चर में काम कर रही है, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आजकल महिला तो हर फील्ड में जा रही है, तो एग्रीकल्चर क्या चीज़ है। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि आज मैं एक एग्रीकल्चर लेके बैठी हुई हूँ। एग्रीकल्चर मैंने पढ़ाई करी हूँ, और मैं आज एग्रीकल्चर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आज मुझे देखते ही यहाँ लड़कियाँ इतना ज़्यादा जागरूक होती हैं, और आज हमारे जो बीएससी एजी फर्स्ट ईयर में तो लगभग 50 लड़कियाँ ने एडमिशन लिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब मैं कहूँगी जितना एग्रीकल्चर में महिलाएँ जितना ज़्यादा बच्चियाँ इन्वॉल्व होंगी हमारी, उतना ज़्यादा जो है ये हमारे कॉलेज के महाविद्यालय के लिए भी अच्छा है, और इससे हमारा जो है महिलाओं को जो है बराबर का सम्मान भी मिलेगा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, और फिर जाहिर सी बात है कि हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जिस फील्ड रिसर्च में स्पेसिफिकली अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो पुरुष ज़्यादा आगे रहे हैं, लेकिन अब महिलाएं भी कहीं ना कहीं उस फील्ड रिसर्च में आगे बढ़ रही हैं, वो काम कर रही हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण, या फिर कहें कि फील्ड रिसर्च में क्या कुछ समस्याएं महत्वपूर्ण रही हैं? देखिए, फील्ड रिसर्च की बात करते हैं महिलाओं के बारे में, तो चुनौतीपूर्ण तो है ही, क्योंकि महिलाओं के लिए इतना इजी नहीं होता। जैसा कि आप फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड में ट्रायल लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहना है, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो 24 घंटे का है यहाँ पे आपकी भागीदारी है। आपको कब पानी लगाना है, आपको पूरी मॉनिटरिंग करनी है। तो लेकिन आपकी एक टीम काम करती है, ऐसा नहीं टीम में सब जेंट्स भी होते हैं, तो ऐसा चुनौतीपूर्ण नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते। आप जो मन में ठान लें, जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन हम बात उस चीज़ की कर रहे हैं कि फील्ड में कहीं ना कहीं पहले पुरुषों को तवज्जो ज़्यादा दी जाती थी, लेकिन आज आपने किस तरीके से समय को धीरे धीरे बदलते हुए देखा है? समय तो इतना तेज़ी से बदल रहा है, जितनी महिलाएं जो है हर फील्ड में भागीदारी कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है समय बदलना भी चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के पे अत्याचार होते चले आए हैं, दबी रहती थी, दबा के रखा जाता था। जब जितना अब उनको आप फ्रीडम देंगे तो उतना ही आगे बढ़ेंगी, उतना ही मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। मैम, अगर बात करें कृषि क्षेत्र में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की,
तो काफ़ी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जिसके थ्रू महिलाएं कृषि क्षेत्र में और बढ़ावा दे रही हैं। किसी भी एक नई चीज़ को, एक पुरानी चीज़ को एक नई चीज़ में तब्दील करके उसमें एक बिज़नेस को डेवलप किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले क्षेत्र में किस तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड को एक नया नज़रिया मिल सकता है? हाँ, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए जितने भी आजकल जितने भी लघु उद्योग चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी आप देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही काम करती हैं, है ना। तो उसमें जो है वो अपना एक बड़ा व्यवसाय भी हो सकती हैं। इतनी जागरूक नहीं है उन्हें तो अभी जागरूक करना है। तो आजकल कहते हैं ना, कंपनी की बहुत बड़ी मालिक बन सकती है ना। जैसे आपने बताया कि धीरे धीरे वक्त भी बढ़ रहा है और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में या यूँ कहें कुछ कमियां छूट ही जाती हैं जिनको पूरा होना बहुत ज़रूरी भी है, और उनकी संलिप्तता को कहीं ना कहीं छोड़कर एक कमी को पूरा करना ज़रूरी भी हर क्षेत्र के लिए माना जाता है। आप एक महिला हैं, काफ़ी समय से एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, बच्चों को शिक्षित भी कर रही हैं। आपको अब तक क्या ऐसी कमी लगती है जिसको पूरा होना ज़रूरी रहे? कमियां तो देखिए बहुत ज़रूरी कमियां हैं कि सबसे पहले तो हमारे जो सोसाइटी है जी, वो बीएससी एग्रीकल्चर लड़कियों को अलाउ नहीं करता देना, क्योंकि वो ये सोचता है कि लड़की क्या कृषि में करेगी, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जैसे मैं यहाँ पे जब मेरे को लगभग 12.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे नौकरी करते हुए। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे स्टार्टिंग क्वेश्चन था कि आपको किसने कहा कि एग्रीकल्चर करें जी। मैंने कहा ये मेरा खुद का डिसीजन था जी। और मुझे अपने इस डिसीजन पे बहुत बड़ा गर्व है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मैंने जो पीएचडी जो करी वो मैंने इंडियन ग्रासलैंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ICR के इंस्टीट्यूट से करी हुई है। तो जब मैंने वहाँ काम किया तो वहाँ तो मैक्सिमम महिलाएं ही, बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स होता है तो ज़्यादातर महिलाएं जो है हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं। जब पढ़ती हैं तो आगे भी बढ़ती हैं, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में महिलाएं ही काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अपनी बच्चियों को जागरूक करना है कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ें, है ना। तो ये है कि बस यही यहाँ, क्योंकि ये रिमोट एरिया है, थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, तो मैं अपनी बच्चियों को भी मैं जागरूक करती हूँ कि वो आगे बढ़ें और इस फील्ड में आगे बढ़ें, है ना। जैसे कि रश्मि जी ने हमें तमाम जानकारियाँ दी हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में या फिर कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर और भी चीज़ें हों। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम रश्मि जी से जानेंगे वो संदेश जो हर एक किसान महिला, हर वो लड़की जो आज कहीं ना कहीं एक बुलंदी के रास्ते पर है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, क्या योगदान रहता है और क्या वो संदेश देना चाहेंगी? मैं ये ही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की जी, हर लड़की शिक्षित हो ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हो और बुलंदियों पर पहुँचे। क्योंकि जब वो शिक्षित होगी ना किसी के आगे उसको हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी। और जो है शिक्षित महिला जो होती है, मैं ये कहूँगी कि क्योंकि मैं खुद एक शिक्षित महिला हूँ और उसको मतलब कहीं भी कैसी भी परेशानी वो फेस कर सकती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उसका। और मैं यही कहना चाहूँगी हमारे देश की हर महिला शिक्षित हो। और यहाँ की मैं चाहूँगी कि वो बीएससी एग्रीकल्चर में हर फील्ड में जाएँ, ऐसा कोई क्षेत्र जो ना छूटे जहाँ महिला ना जाए। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की बात है, तो कोई एक पर्टिकुलर एक दिन नहीं होता। हमें तो महिलाओं का सम्मान हर दिन करना चाहिए। हर दिन जो है महिलाओं का सम्मान करें, बराबर समान अधिकार दें, यही बस मैं ये कहना चाहूँगी। रश्मि जी, अगर जाट कॉलेज की ही रिसर्च की बात करें तो महिलाओं के लिए या जो छात्र हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रही हैं उनके लिए कौन सी रिसर्च अभी स्पेसिफिकली चल रही है? छात्राओं की अगर बात करती हूँ तो छात्र एवं छात्राओं की बात करते हैं तो हम लोग अपने बच्चों को काफ़ी यहाँ पर रिसर्च कराते हैं। और वो भी मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, लोकेशन बताना चाहूँगी। हम यहाँ पे जनता वैदिक कॉलेज के सेंट्रल रिसर्च फार्म में खड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे बच्चों ने ट्रायल्स लगा रखे हैं। और जैसे ये सरसों का खेत में दिखाना चाहूँगी, ये सरसों का खेत है। बच्चों ने लगभग 24 वैरायटी हमारे यहाँ पे हाइब्रिड वैरायटी यहाँ पे ग्रो कर रखी है। और उसमें हम जो है जो डिजीज़ का क्या उनका टॉलरेंस है उनको वो हम चेक कर रहे हैं। कि जैसे मैं ये दिखाना चाहूँगी कि जैसे हमारे यहाँ हमारे बच्चों छात्रों ने हमारा लगा रखा है, तो ये जो एट प्रेजेंट जो है ये जो इस वैरायटी पे ये 2 टाइप्स ऑफ डिजीज़ आई हुई है। पहली तो ये वाइट रस्ट आई हुई है। वाइट रस्ट जो होती है ये हमारे पत्तियों पे नज़र आती है, पत्तियों की निचली सतह पे सफ़ेद रंग के फफोले से बन के नज़र आता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना।
ना, ये मैंने ये पत्ता जो है यहीं से तोड़ा हुआ है, अभी तोड़ा जस्ट मैंने। तो इसमें सफ़ेद रंग के फफोले नज़र आ रहे हैं जो पहले स्टार्टिंग में निचली सतह पे आते हैं और बाद में ये ऊपरी सतह पे आ जाते हैं, और ये फफोले फट जाते हैं तो वाइट रंग के पाउडर से इस पर निकल आता है। तो जब रोग का प्रकोप अधिक होता है तो जो ये जो हमारे जो फलियाँ होती है, फूल वाला भाग होता है, ये हमारा दाने हमारे कम बनते हैं। तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं, हमारे बच्चे ये देख रहे हैं कि किस वैरायटी में कितने टाइप के कितने सीड्स बन रहे हैं, कितने सीड्स डिजीज़ की वजह से कितने सीड्स कम बन रहे हैं। तो ये हम अपने बच्चों को, छात्रों को बताते हैं यहाँ पे। और ये डिसीज़ेज़ की जो प्रॉब्लम होती है, जो ये रोग लग जाता है फसलों में, तो फिर इसके लिए क्या कुछ सुविधाएं रहती हैं, कैसे इसको दूर किया जाता है? नहीं, जैसे ये तो हमने 24 वैरायटी लगाई है, तो इसमें हम ये देखेंगे ना कि कौन सी हमारी वैरायटी रेजिस्टेंट है, कौन सी हमारी ससेप्टेबल है, कौन सी बीमारी जिनमें ज़्यादा बीमारी आती है और किस में बीमारी हमारी कम आ रही है। तो उससे हम ये बताते हैं कि नहीं, ये वैरायटी लगानी चाहिए, ये जो है बीमारी से बचाव करेगी आपका, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हमारे इसी से संबंधित है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, फसल क्रांति के साथ जुड़ने के लिए। कृषि क्षेत्र में हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, उनको ये शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, उनकी भागीदारी को और बढ़ावा देना हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात हो, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को फसल क्रांति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।